केसरिया बालम आओ पधारो नी मारे देश रे पधारो नी मारे देश केसरिया बालम आओ नी पधारो नी मारे देश। Hi guys, welcome back to my channel. We are in Pink City, Jaipur for the very first time. Jaipur also called City of Forts, and we are exploring the biggest fort in Jaipur today, which is called Amer Fort or Amber Fort. तो guys, आज के ब्लॉग में हम आपको अमीर फोर्ट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि ये फोर्ट कब और किसने बनवाया था, फोर्ट की एंट्री टिकट टाइमिंग क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर, हाउ टू रीच हेयर एंड अंदर के मेन प्लेसेस जो आप कवर कर सकते हो अगर आपको मौका मिले जयपुर आने का। तो ये सारी जानकारी इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। लो जी, हम पहुंच गए हैं एम्बर पैलेस यानी कि अमीर फोर्ट। अगर आप ऑटो या टैक्सी से यहाँ पर आओगे तो वो आपको यहीं पे ड्रॉप करेंगे। यही फोर्ट का एंट्री गेट है। राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से टूरिस्ट के लिए कुछ नोटिस लगाए हुए हैं जिसमें बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी गई है ताकि आपके साथ कोई स्कैम वगैरह ना हो सके। मोस्टली ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस पे बहुत सारे स्कैम होते हैं। इट टेक्स मैक्सिमम 10 to 12 minutes टू रीच एम्बर पैलेस बाय वॉक। इफ यू आर इन योर पर्सनल व्हीकल देन यू कैन पार्क ऑन टॉप ऑफ फोर्ट नियर Moon Pole Gate. Official guide fees also mentioned here. For 1 to 4 persons it will be 400 rupees. Before taking a guide make sure that he has a government approved valid license. तो यहाँ भी आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, आप सीढ़ियों से भी ऊपर जा सकते हैं। जहाँ दूसरा ऑप्शन है जीप आपको ऊपर लेके जाएगी और उसको आपको चार्जेस है 500 रुपीज़। और द अदर ऑप्शन है एलिफेंट। यू कैन टेक द एलिफेंट राइड एंड गो अप टू द फोर्ट। देयर इज़ अनदर फोर्ट देयर, आई एम नॉट श्योर इट इज़ नाहरगढ़ और जयगढ़। I'll let you know guys later. अगर आपको फोर्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप गाइड कर लेना। वो आपको अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स में फोर्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इस फोर्ट पर लेज़र एंड लाइट शो भी होता है जिसका टाइमिंग है 7:30 PM इन हिंदी एंड 8 PM इन इंग्लिश। तो यहाँ से इसका पैदल जाने का रास्ता है, तो आपको यहीं से जाना है और इस रास्ते से वो एलिफेंट वगैरह जाएंगे। तो आपको यहीं से अंदर जाना है। आप देख सकते हो एलिफेंट पे लोग राइड कर रहे हैं। तो यहीं से हमको अंदर एंट्री करना है। महल के लिए पैदल रास्ता है टू पैलेस। इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आप रुक के 1-2 बार रुक के बीच में जा सकते हो। और यहाँ भी आपको जीप्स दिख रही होगी, वो जीप से वो आपको ऊपर लेके आते हैं। तो ये है जी जहाँ का बैरब गेट, बैरब पोल उसको बोलते हैं।
तो ये एंट्री में कुछ शॉप्स वगैरह बनी हुई है, वहाँ पे भी वो माला फूल बेच रहे हैं। तो यही एंट्री गेट है यहाँ का। अभी सुबह के 9 बजे हैं और ये फोर्ट 8 बजे खुलता है। और मैं सुबह सुबह ही आया हूँ क्योंकि सुबह ज़्यादा क्राउड नहीं होगा। बट आप देख सकते हो कि सुबह 9 बजे ही बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। तो आप भी ट्राई करना कि सुबह सुबह पहुँचना, तो आपको अच्छे से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये फोर्ट जयपुर सिटी से 10 किलोमीटर है आसपास, और आने को आपको 30-40 मिनट लग जाएंगे। तो आप वहाँ से ऑटो या टैक्सी ले सकते हो और लेकर यहाँ आ सकते हो। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड और क्या क्या है यहाँ देखने के लिए। और अगर आप एलिफेंट से आओगे तो एलिफेंट आपको यहाँ पे छोड़ेगा। ये मेन गेट पे आपको एलिफेंट यहाँ पे ड्रॉप कर देगा। हाथी की एंट्री हो रही है अंदर। तो ये बिल्कुल सामने है जी टिकट विंडो, यहाँ से आपको एंट्री टिकट लेना है। चलिए पहले टिकट लेते हैं और फिर अंदर की ओर चलेंगे। सो गाइस, वी आर हियर एट अ टिकट काउंटर एंड द एंट्री टिकट टू फोर्ट इज ₹100 फॉर इंडियन नेशनल्स एंड ₹500 फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट। मैंने गाइड भी ले लिया है, थोड़ी देर में ही आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और वो बताएंगे कि इस फोर्ट का नाम अमीर फोर्ट कैसे पड़ा। अगर आप इसकी बिल्कुल बैक साइड देखें अमीर फोर्ट की, तो आपको दिख जाएगा यहगढ़ फोर्ट। ये बिल्कुल पीछे है इसके, तो यहाँ भी हम इसके बाद जाएंगे। तो आप ये पीछे देख सकते हो, ये है अमीर विलेज। सिटी का नाम था अंबर, हाँ जी। AMBER, एक नाम बोल देते आमिर, AMER। तो अंबर जो है एक्चुअली अंबिकेश्वर महादेव, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, उनके नाम पे है। और लोकल में अगर वैसे देखा जाए दूसरे वर्ड में, तो अंबर एक स्टोन का नाम है, तो शिव जी की प्रतिमा जो बनी है शिवलिंग, वो स्टोन से ही है। दूसरा है अंबर लोकल वर्ड भी है, आसमान, तो इसलिए बोलते थे अंबर। लेकिन अब बोल देते हैं आमिर, क्योंकि 200 साल अंग्रेज भी रहा, तो अंग्रेजों को बोलने में प्रॉब्लम आता था, तो अंबर से हो गया आमिर। आमिर, ठीक है। रॉयल फैमिली के रहने की वजह से आमिर महल पहाड़ी के ऊपर बना है, इसलिए बोलते हैं आमिर किला, आमिर फोर्ट। तो आपने जो टिकट लिया है वो फोर्ट का है। तो इस महल का जो सबसे मेन फर्स्ट पार्ट है वो आर्मी के लिए ही है। तो ये वाला जो ग्राउंड है, इसका पूरा व्यू आप ऊपर से देखिएगा। 4th नंबर डोर है और इस गेट का नाम है सिंह पोल। तो सिंह जो था वो एक्चुअली टाइटल मिला था मान सिंह जी को। मान सिंह जी का पूरा नाम था मानदेव। इस महल को जो पब्लिसिटी मिली है वो मूवीज से ज़्यादा मिली है। तो अभी जो सामने आप जगह देख रहे हैं, जोधा अकबर मूवी में दरबार के शॉट में इस पर जो फर्स्ट टाइम मैं खाना लेके आती है उस शॉट में वो यहाँ का। तब सबसे पहले तो अब सर आप देख लें अपना राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक, तो ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। हाँ जी। तो जितना पहाड़ी यहाँ पे नज़र आ रही है ये कहलाती है अरावली रेंज। ये वर्ल्ड की सबसे लंबी और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो और दूसरा चीज़, जैसे चाइना की दीवार बनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसी पैटर्न में ये पहाड़ी के ऊपर जितना भी आप देख रहे हैं कि सेफ्टी वॉल है ओनली। तो ये आमेर इस महल की और शहर की सेफ्टी वॉल है और अपने इंडिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, 12 किलोमीटर लंबी है। और इंडिया की जो पहली दीवार है वो भी हमारे राजस्थान में उदयपुर के अंदर कुंभलगढ़ की। तो कुछ तो 33 बता देते हैं और कुछ 36 बता देते हैं, तो दोनों के बीच में ही है। तो मान सिंह जी ने इस महल का फाउंडेशन रखा था 1589 में, और 1589 जो है वो हो गई 16वीं सेंचुरी। 16वीं सेंचुरी में बनना स्टार्ट हुआ और 18वीं सेंचुरी में सवाई जय सिंह जी यहाँ पे जो लास्ट राजा थे उन्होंने कंप्लीट करवाया इस ग्राउंड को 1725 में। तो 1725 हो गई 18वीं सेंचुरी। तो इसमें लोग कंप्लीट होने में टाइम लगा था 137 ईयर। अब ये जो आपको बताया ग्राउंड कंप्लीट करवाया सवाई जय सिंह जी ने, इसको कंप्लीट करवाने के बाद में 18 नवंबर 1727 में सवाई जय सिंह जी ने यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाकर नई सिटी की नींव रखी। तो राजा के नाम से नए शहर का नाम पड़ा है जयपुर।
क्योंकि राजा का नाम जय सिंह और पूर्व मीन्स लिविंग अपार्टमेंट महाभारत में यूज में लिया गया है ये पूर्व वर्ड। ठीक है, तो जयपुर है ओनली 297 ईयर ओल्ड सिटी और इस महल का जो ग्राउंड है यही 300 ईयर ओल्ड है और 500 ईयर ओल्ड है जहाँ से इस महल का फाउंडेशन रखा गया। तो अब इस ग्राउंड का नाम है जलेब चौक। जलेब चौक फारसी वर्ड है, जलेब मीन्स आर्मी परेड है, चौक मीन्स ग्राउंड सेना की एक्टिविटी के लिए प्रैक्टिस के लिए। तो जितना भी रूम है नीचे जहाँ से अभी आपने टिकट लिया ये जगह होता था अस्तबल घोड़े रखने की जगह और एंट्री गेटों को यहाँ पे बोलते हैं पोल। तो इस महल पर राजा के आने का रास्ता राइट साइड में रॉयल फैमिली के लिए एक्चुअली है और ये सनराइज साइड है ईस्ट साइड। ईस्ट में होने की वजह से गेट का नाम है सूरज पोल। अब इधर से सिर्फ राजा या राजा गेस्ट ही आ सकता था इसलिए प्रेजेंट में वीआईपी रास्ता है। लोकल पब्लिक के आने के लिए लेफ्ट में ये पश्चिम साइड है। पश्चिम में होने की वजह से गेट का नाम है चांद। अब हम जहाँ आ गए वो महल का सेकंड पार्ट है और जगह का नाम है दीवाने आम और ये देखिएगा ये हो रहा है प्री वेडिंग शूट्स बिफोर द मैरिज। तो ये है दीवाने आम ना, दीवाने आम। तो जोधा अकबर मूवी में भी देख सकते हैं आप इस जगह को। दरबार के शॉट में रेस्टोरेंट जो फर्स्ट टाइम में खाना लेके आती है वो यहीं का है। तो इस बिल्डिंग का निर्माण राजा मानसिंह जी ने करवाया था अपना दरबार लगाने के लिए। तो अभी हम जहाँ चल रहे हैं ये तो लोकल पब्लिक के बैठने की जगह है। वो ऊपर वाला पार्ट है राजा के ऑफिसरों के बैठने की जगह वीआईपी अपार्टमेंट है। तो 2 आर्किटेक्चर में बना हुआ बिल्डिंग भी है और किसी भी आप पिलर्स में डाउन में देखेंगे तो फूल पत्ती बना हुआ है। ये पर्शियन आर्ट है जो कहलाता है मुगल टू मुस्लिम आर्ट। और ऊपर में देखें तो हाथी का फेस बना हुआ है, किसी भी पिलर में देख लीजिए तो हाथी अपना गणेश जी का फेस के रूप में हिंदू आर्किटेक्चर और दो आर्ट का कॉम्बिनेशन हुआ एक ही पिलर में एक ही जगह। तो ये वर्किंग कहलाता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। हाथी की सूंड देख रहे हैं सभी की ऊपर की तरफ हुई हुई है जो सिमिलर है वेलकम का। तो राजा की तरफ से हमारी तरफ से आपका स्वागत है। जो भी आम है जी दीवाने आम में ये राजा का मुख्य दरबार होता था। तो अभी डिजाइन देख रहे हैं गेट का, हाँ जी। ये पर्शियन आर्ट में मुगल मुस्लिम आर्ट। तो ऊपर डोम झरोकेट जितना भी छपाई देख रहे हैं फूल पत्ती बना है। लेकिन बीच में देखिए जहाँ एंट्री गेट है उससे ऊपर गणेश जी की प्रतिमा बना है। हाँ जी। तो दोनों आर्ट का कॉम्बिनेशन हुआ। गणेश जी की प्रतिमा बने होने की वजह से गेट का नाम पड़ा गणेश पोल। अब गणेश जी की प्रतिमा वहाँ पे इसलिए बना क्योंकि हिंदू कल्चर के हिसाब से राजा का जो प्राइवेट पार्ट है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। उस गेट से अंदर में जा सकता था सिर्फ अदर स्टेट का कोई किंग। तो अदर स्टेट का किंग के लिए हो जाता खास, उसको आज इंग्लिश में बोल देते वीआईपी। तो अंदर वाला अपार्टमेंट का नाम पड़ा दीवाने खास और जहाँ रानी रहा करती थी आज उनके रूमों को बोलते हैं शीश महल। तो अभी हम उसी को देखने चाहते हैं। अच्छा, अब ये गेट पे जितना भी आप छपाई देख रहे हैं 400 साल पुराना वेजिटेबल कलर से किया हुआ छपाई है जिसको इंग्लिश में तो बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग और हमारे यहाँ लोकल में बोलते हैं इसको ब्लॉक पेंटिंग। सबसे पहले तो जब हम जहाँ खड़े हैं उसके बारे में बता दें आपको। तो ये देखिएगा 4 पिलरों के बीच का जो एक पोर्शन है वो एक ऑफिसर के बैठने की जगह है। तो 3 है चौड़ाई में, पहला सेकेंड फिर थर्ड और लेंथ में ये 9 है, लंबाई में 9। तो 9 × 3 27 ऑफिसरों के बैठने की जगह, इसलिए सिविल कोर्ट। और ये यहाँ से बाहर का अगर व्यू देखें तो सबसे खूबसूरत व्यू है। जो लेक आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल है, यहाँ कोई नदी नहीं है। डैम बना के बरसात का पानी स्टोर किया पानी की सप्लाई के लिए। अब जो राजा जी रहने लगे तो उनको केसर पसंद था तो केसर उगाने के लिए वो गार्डन बनाया, इसलिए गार्डन का नाम पड़ा केसर गार्डन। तब कोर्ट कचहरी में तो कोई भी आ सकता था। अब चल रहे हम रॉयल अपार्टमेंट में जहाँ पे जो वर्कर्स होते थे उसमें या तो लेडीज होती थी या फिर किन्नर होते थे, जेंट्स नहीं होते थे। तो अभी हम जा रहे हैं दीवाने खास में। हाँ जी। जो मिडिल गेट है वो सिर्फ राजा के लिए होता था। वर्करों को अगर अंदर जाना होता था तो लेफ्ट में छोटा सा गेट है उसी से एंट्री करते हैं। अब 47 के बाद में सभी राजा हैं इसलिए मिडिल डोर ओपन है। सब्जी का कलर और ये अंदर में जितना भी कलर है ये स्टोन का कलर है। और ये दीवाने खास में जाने का रास्ता वो जो छोटा सा गेट दिखलाया था वो यहाँ पे आके ओपन होता है। ठीक, लेकिन वो बंद किया हुआ है। ये सिक्योरिटी वर्कर्स जो अपार्टमेंट और स्टेयर के बाद में स्टार्ट हो जाता है रॉयल अपार्टमेंट। दीवारों पे कहीं पे भी आप हाथ लगा के देख सकते हैं ये चूना है उस जमाने का जी। इसको दोबारा कलर पेंट नहीं किया है। हमने एंट्री किया देखिए ये गार्डन के सामने। तो उस जमाने के अकॉर्डिंग अभी भी फ्लावर प्लांट लगाया है ताकि एंट्री करते ही खुशबू से माइंड थोड़ा फ्रेश रहे। राजा गुस्से में भी आया कोई दूसरा राजा से मिलने तो खुशबू से गुस्सा शांत रहे, रानियों का गुस्सा शांत रहे, उसके अकॉर्डिंग बना। अब इसका जो डिज़ाइन है वो केसर गार्डन के जैसा ही है, सेम डिज़ाइन। इसलिए मुगल गार्डन बोल देते, रानियों के लिए बना इसलिए जनाना गार्डन बोल। ठीक है। So now we are here at Diwane Khas. One of the attractions of the Amber Palace is the Diwane Khas. नाम तो है जय मंदिर, ठीक है ना। अब जय सिंह जी ने बनवाया था अपनी वाइफ्स के लिए इसलिए। दूसरा वर्ल्ड फेमस नाम है सी स्मेल के गिलास शीशा लगा हुआ है। जितना भी आप शीशा देख रहे हैं
ये नॉर्मल नहीं है, ये इंपोर्ट किया गया था 400 साल पहले यूरोपियन कंट्री बेल्जियम से। तो उनके अंदर सभी में होल हुए हैं, दोनों चीज़ पर्दों के लिए। तो गर्मी होती तो हल्के पर्दे और सर्दी होती तो हेवी कारपेट लगा के एयर को ब्लॉक करने के लिए चारों तरफ से। इसमें नीचे फिर जो फ्लोर बचा है जो कवर करने के लिए बिछाया जाता है पश्मीना कारपेट, जो काफ़ी गर्म होता है। हीट करने के लिए जलाई जाती है अंगीठी कश्मीर वाली गर्म। उस रिफ्लेक्स सिस्टम को अब हमारे यहाँ पे बोलते हैं तारे जमी पे, दिन में तारे। जगह को फेमस करने में सबसे बड़ा योगदान रहा मुगल आजम मूवी का। उसमें गाना था प्यार किया तो डरना किया, वो यहाँ से इंस्पायर्ड है। स्टेज चिड़िया अंग्रेजों का जो आगमन था इंडिया में वो शाहजहाँ के टाइम में ही हुआ है। चारों तरफ में ग्लासेज लगा है, यहाँ पे भी ग्लास लगा है। यहाँ पे अंदर वाला बाहर देख सकता है लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता, पर्दा सिस्टम। तो इसको बोलते हैं भूल भुलैया, आपने बोला भूल भुलैया बोलते हैं, क्योंकि राजा की जो 12 रानी थी उन रानियों को पता नहीं होता था कि राजा कौन सी रानी के अपार्टमेंट में। इतने रास्ते बने हुए उसमें अंदर जाने के लिए तो 3-3 रास्ते हैं, लेकिन अंदर से फिर एक ही सिंगल रास्ता है। तो नीचे जो रास्ता है तो वो भी एक रानी के अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन हम रानी वाले अपार्टमेंट में से नहीं जाके राजा वाले रास्ते से चलेंगे, जिससे ऊपर वॉच टावर में भी जाएंगे। फैसिलिटी ये है कि अंदर वाला बाहर देख सकते हैं, बाहर वाला अंदर नहीं देख सकते, क्योंकि अपना लेफ्ट में वॉल होने की वजह से डार्कनेस हो गया। यहाँ पे रानी का एक सिंबल होता था इस तरह का। अच्छा, और आपने सुना होगा मेलों में सुरंग होती है, ये सुरंग का रास्ता भी है। 2 किलोमीटर लंबा रास्ता है ये। 1 किलोमीटर अंडरग्राउंड है, 1 किलोमीटर ऊपर है। तो अभी 2010 में पता लगा इसका, पहले यहाँ पे पत्थर होता था, किसी को पता भी नहीं होता था कि रास्ते के बीच में ही सुरंग है। और ये जो रास्ता देख रहे हैं ये राजा के आने जाने का रास्ता है, जो महल से बाहर की तरफ से एंट्री और एग्जिट है। तो ये जो रास्ता है यहाँ तो राजा ने खुद के लिए रैंप बनाया है। रैंप इसलिए बनाया है कि अभी कोई राजा के पैर जख्मी हो तो घुटने नहीं मोड़ सकते, तो इजीली भी वो अपना रूम पे जा सकते। लेकिन रानियों के लिए उन्होंने बना दिए रखने के लिए, और रानियों के लिए बना हुआ खड़ी खड़ी सीढ़ी है, क्योंकि राजा ने खुद का रूम तो ऊपर बनवाया, रानियों के बनवाए नीचे। और रानियों को ऊपर जाना, राजा के अपार्टमेंट में आना अलाउ नहीं होता था। रानियों का कपड़ा ज्वेलरी काफ़ी भारी होता था, इसलिए वो खड़ी सीढ़ी बनाई ताकि रानी पहन के चढ़ ही नहीं पाए। रानियों को अगर बाहर में कुछ एक्टिविटी देखना होता तो मिर्जा राजा जय सिंह जी की रानी को, मानसिंह जी की नहीं। तो एक रानी का झरोखा ये है, दूसरी का वो है। तो यहाँ से डाउन में देखेंगे तो टूटा फूटा जितना बिल्डिंग देख रहे हैं यही मेन आमिर सिटी है। और बड़ा वाला जो पैलेस है, ये एक तो डैमेज बिल्डिंग है, फिर येलो बिल्डिंग है, फिर बाद में जो ब्लैक बिल्डिंग है वो ओल्ड पैलेस है, मानसिंह जी का बर्थ पैलेस। तो वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए और यहाँ से फिर राजा शिफ्ट हो गए न्यू पैलेस में, जिसको आज बोलते हैं सिटी पैलेस जयपुर का। और ये अपना लेफ्ट में जितना भी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये होता था रानियों का बाजार, मतलब सेफ्टी पर्पज़। और हर रानी की चॉइस अलग अलग, तो राजा किस किस के लिए क्या क्या पसंद करे, तो वो सिस्टम भी खत्म था। रानियों के लिए बाजार को लगवा दिया जाता था। तो रानी यहीं से अपने अकॉर्डिंग जो भी परचेजिंग करना होता तो कर लिया करती थी। उस जमाने में बोला जाता था मीना बाजार। तो ये जो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं ना, 5-6 बाजार, ठीक है। और ये यहीं से एक डोर है, इस डोर के बाद में जितना भी अपना लेफ्ट में अपार्टमेंट, ये सब सर्वेंट अपार्टमेंट। और यहाँ तो रहा करती थी रॉयल फैमिली, और वहाँ ऊपर में रहा करती थी सेना। अगर जैसे कुछ भी खतरा हो तो ऊपर देखें कॉर्नर पे वॉच टावर है, ये वॉच टावर है, राइट साइड में वॉच टावर है, वहाँ पे सैनिक रहते हैं, ये सब कनेक्ट रहते हैं। वो ऊपर है ना, ऊपर। और वही जैकेट फोर्ट वही है ना? हाँ जी। ये राजा का गुप्त रास्ता है अपनी ही रानियों के अपार्टमेंट में आने जाने का, ताकि प्राइवेसी रहे। ये स्टेयर जो नीचे जा रहा है ये एक रानी के अपार्टमेंट में जाता है। और राजा ने रखी 12 रानी 12 राशियों के अकॉर्डिंग, ताकि हर महीना सूटेबल रहे। और ये था राजा मानसिंह जी का बेडरूम, जो अभी इसको बंद किया हुआ, क्योंकि इसका जो मेन गेट है वो चंदन की लकड़ी का है, तो शीशा लगा के बंद किया हुआ, ये सागवान की लकड़ी का है। अब हम चलें किन्नरों के रूम में। अब राजा मानसिंह जी ने इसमें को बिल्ड करवाया, इसलिए पहला नाम तो पड़ा मानसिंह महल। राजा ने बिल्ड करवाया अपनी रानियों के अकॉर्डिंग, रानियों को रखने के लिए। तो सेकंड नेम पड़ा जनाना डियोडी, मुगलों में बोला जाता था हरम। जो 12 रानी थी जो उनके अपार्टमेंट काउंट कर लें, जो नीचे डाउन में वॉल देख रहे हैं, इससे पहले एक रानी का, बीच में दूसरी रानी का, दूसरी दीवार से आगे फिर तीसरी रानी का। 3 इधर है, 3 इसके सामने, 6, 3 अपने सामने 9 और 3 अपनी साइड डाउन में होगा। 4 साइड में 3-3 करके 12। अब 1 से 2 तो ये लड़ाई झगड़ा है, 12 में तो फिर महाभारत ही रहेगी। सुख शांति रहे, प्राइवेसी रहे। तो राजा ने खुद का बेडरूम बनवाया अलग से ऊपर कॉर्नर में। दूसरा सिस्टम रखा, रानियों को ऊपर आना अलाउ नहीं रखा, राजा किसी भी रानी के अपार्टमेंट में जा सकते। अब राजा भी जाए तो प्राइवेसी रहे, बाकी 11 को पता नहीं लगे। तो राजा ने अपने आने जाने के लिए एक गुप्त रास्ता बनाया, जो अभी आपको दिखला रहे थे वो वाला। और सामने में जो दीवार दिख रहे हैं जिसमें होल हुआ है, ये पूरा एक कॉरिडोर है, देखिएगा चलता हुआ कोई नज़र नहीं आएगा। लेकिन किसी भी अपार्टमेंट में उतरना तो उसका स्टेयर उसी अपार्टमेंट में।
अच्छा, अब किसी भी दो रानी को अगर मिलना भी है तो कोई भी रानी किसी दूसरी के अपार्टमेंट में नहीं जा सकती थी। सबका मिलने का थोड़ा सा लेफ्ट में आइए, मिलने का जगह है ये बीच सेंटर वाला, तो वहीं पे रानियों को आके मिलना होता है। अब उसमें गेट गिने, एक तरफ में 3 है, 4 साइड में 3 करके 12 हैं, तो जगह का नाम पड़ा 12 दरी। बारादरी। हाँ, जोधा अकबर मूवी में भी है वो, ऋतिक ऐश्वर्या सोनू सूद का तलवार वाला फाइट सीन। रानी अगर फेस्टिवल बनाती है, रानियों के लिए डांस प्रोग्राम रखा जाता, तो उसके लिए सभी का ये कॉमन ग्राउंड है। उसके बाद में फिर रानी क्या कर रहा है उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। राजा के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, तो आप देख सकते हैं ऊपर बीच बीच में वाच टावर है, ये राजा के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, जिसमें लेडीज़ भी होती थी और किन्नर भी होते थे, उनके लिए जो भी एक्टिविटी हो वो देखते रहें और राजा को फिर उनकी इन्फॉर्मेशन राजा को पहुँचाते। तो अभी हम जा रहे हैं रानी के अपार्टमेंट में, रानी के अपार्टमेंट देखने। उतरेंगे एक ही रानी के अपार्टमेंट। हाँ, बाकी ये पूरा मानसिंह महल, स्टेट से उधर जाते तो वो दूसरी रानी का हो जाता। अभी इधर उधर ये दूसरी का है, ऐसा का ऐसा कॉन्सेप्ट वो आ गया। स्टेयर आगे तीसरी का है, तो ये तो आंगन है, बीच में डाइनिंग हॉल है, और हर रानी के अपार्टमेंट में 2 रूम है, एक स्टोर रूम और एक बेडरूम। और रानियों के जो अटैच टॉयलेट है वो स्टेयरों के नीचे है, जो अभी गेट बंद कर दिया गया क्योंकि पब्लिक गंदा कर देता है। तो अब आप देख सकते हैं ये रूम पुराने, और इन पे जो गेट लगे वो भी ओरिजिनल है, 450 साल पुराने, सागवान की लकड़ी से बने। तो ये है जी रानी का अपार्टमेंट, हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब चारों साइड में अगर यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 3-3 गेट हर साइड, और ये सबका मिलने का बैठने का जगह। तो इसमें एक तरफ में 3 गेट, चारों साइड में 12 गेट, इसलिए 12 दरी। और किचन, जिसको उस ज़माने में बोला जाता था रसोड़ा, खाली पड़ा था, डैमेज हो रहा था, गवर्नमेंट ने उस जगह को रेंट पे दे दिया, और रेंट वालों ने फिर उसको मॉडिफाइड कर दिया। न्यू किचन है जिसका नाम है कैफे कॉफी। ये आर्ट गैलरी वालों की तरफ से, जिसे जो सर्वेंट अपार्टमेंट थे उनको शॉप के रूप में डेवलप कर दिया था, उनकी तरफ से बनाई है शिव जी की प्रतिमा नटराजन। किनकी है ये? शिव जी की मूर्ति। पोजीशन में, और राइट साइड में अंदर नंदी जी भी है। तो इसको कैफ़े कॉफ़ी डे में बदल दिया ना? अपडेट कर दिया इसको, अपडेट करना इस चीज़ को बोलते हैं। तो किचन था 16वीं सेंचुरी में और 21वीं सेंचुरी चल रही है, जिसमें भी है किचन। अब आपके सामने यहाँ 3 टाइप का स्टेयर बना है, और आइडिया लगाइए किस हिसाब से होती होंगी सीढ़ी। 2 तो समझ में आ जाती है सबको, तीसरी नहीं आती है। तीसरी इसके लिए होगी बैठने के लिए, एक्चुअली बैठने खड़े रहने के लिए, रानियों की दासियों के लिए। जब कोई आती रानी नई या मेलों में काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद में, तो उनका वेलकम करने वाली खड़ी रहती लेडी। अच्छा, ये इधर साइड में ना, लेफ्ट साइड में ये। और ये नॉर्मल सीढ़ी ज़्यादा खड़ी नहीं है, मगर फिर भी ये भी नहीं चढ़ पाए रानी है, तो और भी छोटी सीढ़ी, 450 साल पुराना कॉन्सेप्ट है ये। परफ्यूम्स जिनको बोलते हैं इत्र, हाँ जी, वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। जो रानी ये बनाया करती थी और जो यूज में लिया करती थी, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी करंट में हमारे जयपुर के राजा हैं, 26 ईयर ओल्ड। हाउ मेनी? 26। इनको गोद लिया गया था, उस टाइम की फोटो है, जब ये 12 साल के थे, और इनको गोद लिया था इनके नाना ने, ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी। ये सवाई मान सिंह सेकंड के बेटे। इनके कोई लड़का नहीं था, एक ही लड़की है जो जिनका नाम है दिया कुमारी, और अभी राजस्थान की डिप्टी CM है, तो उनका बेटा है। और ये इनकी सौतेली माँ थी, ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की सौतेली माँ, क्योंकि सवाई मान सिंह जी की ये 3rd वाइफ थी। वर्ल्ड की 10 ब्यूटीफुल लेडीजों में से एक, जो 2009 में एक्सपायर हुई। 47 में रानी थी, इसी लास्ट क्वीन का टाइटल इनको मिला। इन्होंने राज किया। ये सामने है एक रानी का ज्वेलरी बॉक्स, लोहे से बना हुआ है, दिखाने के लिए होता हुआ रखा है। तो अब यहाँ तक VIP वर्कर्स को रहा करते थे, फिर गेट है, फिर इसके बाद में रानियों का बाजार है, और ये वर्करों का खाना बनाने की जगह भी थी। तो इस तरीके के कढ़ाई होते थे उस ज़माने में, लेकिन ये दोनों नए हैं, जोधा अकबर मूवी के लिए बनाए गए। डायरेक्टर साहब आशुतोष गोवारिकर जी के द्वारा वो यहीं पे गिफ्ट करते हैं। ये रानियों का इंटरटेनमेंट, राजाओं का इस तरीके से होता है। तो अभी हम जा रहे हैं जी मीना बाजार देखने के लिए। और सामने जो गेट नज़र आ रहे हैं, जगह को बोलते हैं तिरपोलिया गेट। एक ही जगह में 3 गेट है, 2 तो नज़र आ रहे हैं, एक इसके पीछे है जस्ट। तो एक जगह में 3 होने की वजह से तिरपोलिया, और ये तिरपोलिया गेट यूज में आता था रानियों के लिए। तो रानी इधर से डायरेक्ट लेडीज अपार्टमेंट में, और लेडीज अपार्टमेंट में से अगर महलों से बाहर जाना है तो इधर से अस्तबलों में नहीं जाती थी, क्योंकि स्मेल रहा करती थी घोड़ों की।
बड़े गेट तो सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए ओपन हुआ करते थे, बाकी आम पब्लिक के वर्करों के लिए तो छोटे छोटे गेट हैं बीच में। अच्छा, ये इतना खुलता है ना बस, हाँ। इतना है। और जहाँ पे भी गेट है, आपने ये चौथा पांचवा गेट देखा, सबके गेटों से पहले स्लाइड है और टन है, ताकि गेटों को तोड़ नहीं सकते, ठीक। प्रेशर नहीं लगेगा। पीछे आएगा, हाथी का भी प्रेशर लगाएगा तो वो भी पीछे आएगा, इसलिए भी थोड़ा पहाड़ों पे बनाए जाते हैं। तो वो जो जीप यहाँ भी लेके आती है ना, यहाँ छोड़ दी है। हाँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।